Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 6 chapter number 6 Who am I? आज अपन कक्षा 6 का जो चैप्टर है छठा इंग्लिश का, जिसका कि हेडिंग है Who am I यानी मैं कौन हूँ, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, बिफोर वी रीड यू रीड यानी पढ़ने से पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई चैप्टर किस बारे में है, क्या इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो देखिए, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। इन दिस लेसन यानी इस लेसन के अंदर वी लुक हम देखेंगे एट व्हाट वी आर लाइक कि भी किस प्रकार से तो हम एक दूसरे के लाइक है, समान है, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट और कैसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति अलग है। भी हम सभी में जो जो समानताएं हैं और जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने और जानने का प्रयास करेंगे। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। वी आर ऑल यानी हम सभी, इंटरेस्टिंग पीपल यानी इंटरेस्टिंग लोग हैं, रुचिकर लोग हैं, इन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके से, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स और हम सभी अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, गुड हैं यानी माहिर हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसका एक अलग फील्ड होता है और उस काम में वो माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू एंजॉय डूइंग। एज यू रीड दिस, जैसा कि आप ये पढ़ेंगे, थिंक अबाउट तो आप इसके बारे में सोचिए जरूर। वॉट यू आर लाइक कि भी किस प्रकार से तो आप हैं, किस प्रकार के हैं, एंड वॉट यू एंजॉय डूइंग और आपको क्या करना पसंद है। इस चैप्टर में आप जो डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में अपन जानेंगे और उनको जानने के बाद आपको ये तय करना है कि भाई आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आपको क्या करना पसंद है, ये तय आपको करना है। तो देखो, इसमें मैनी वॉइसेस का मतलब कई सारी भिन्नताएं जो है वो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे राधा की। राधा नाम की जो लड़की है उसकी बात करेंगे। ये राधा की पिक्चर आप देख सकते हैं। अब देखो राधा को क्या पसंद है और क्या नहीं है। देखो, माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। फेवरेट का मतलब मनपसंद, एक्टिविटी का मतलब कार्य। राधा जो है ये कह रही है मेरी फेवरेट एक्टिविटी जो है वो क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, ट्रीज यानी पेड़ों पर। मेरी सबसे फेवरेट जो एक्टिविटी है वो है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस यानी हमारे घर के ठीक बाहर, देयर इज अ मैंगो ट्री, जहाँ पर एक मैंगो ट्री है, एक आम का पेड़ है। हमारे घर के जस्ट बाहर ही एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट। इट्स ब्रांचेज यानी इसकी शाखाएं, जो मैंगो ट्री है इसकी जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं हैं, स्प्रेड आउट यानी फैली हुई है। सो इट इज सिंपल, इसीलिए ये जो है बिल्कुल आसान है। टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना। भाई ब्रांचेज जो है, शाखाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई है जिनको पकड़कर इसके ऊपर चढ़ना आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेज और आई कैन सिट यानी मैं बैठ सकती हूँ कंफर्टेबली। कंफर्टेबली का मतलब आराम से। इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेज, फॉक ऑफ टू ब्रांचेज जो जहाँ से दो ब्रांचेज अलग हो रही है वहाँ जो हिस्सा है उस हिस्से के अंदर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी, अब ये कह रहा मेरी माँ मुझसे कहती है, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, भी लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं। अब देखो, जैसा कि हम सब के पेरेंट्स बोलते ही हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो ये चीज़ें जो है सब जगह होती है। तो यहाँ भी राधा की मम्मी भी ये कहती है कि भाई एक लड़की के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं है, सेंसिबल नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दिन दोपहर को राधा की मम्मी भी पेड़ पर चढ़ती है, वो भी पेड़ पे चढ़ जाती है। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, और हम दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। एंड टॉकिंग, और बातें करते हैं।
एंड ईटिंग रो मैंगोज, और कच्चे आम खाते हैं वहाँ बैठकर। When I am high up in the trees, I feel like I can rule the whole world. When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई यानी ऊपर चढ़ जाता हूँ, I feel तो मुझे ये महसूस होता है like I can rule the whole world, जैसे कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ, पूरी दुनिया पर शासन कर रही हूँ, यानी सबसे ऊपर मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। इस प्रकार की फीलिंग्स जो है वो मुझे आती है। तो अब यहाँ राधा की जो फेवरेट एक्टिविटी है उसके बारे में अपन ने चर्चा की कि भी उसको पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर अपने पास आ गया नासिर। अब नासिर को क्या पसंद है, देखिए ये नासिर है। अब इस नासिर को क्या पसंद है वो देखेंगे। When I grow up, अब नासिर क्या कहता है, when यानी जब, I grow up मैं बड़ा हो जाऊंगा, I want to become a seed collector, I want to become यानी मैं बनना चाहता हूँ a seed collector। seed collector का मतलब बीज को इकट्ठा करने वाला। खेती जो करते हैं तो खेती में जो बोने के लिए बीज है वो बीज इकट्ठा करने के लिए, तो वो बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा। We have cotton fields in our village. We have यानी हमारे हैं, cotton fields यानी कपास के खेत, in our village हमारे गांव में, हमारे कपास के खेत हैं। And every year और हर साल my father spent a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल माई फादर मेरे पिताजी को स्पेंड यानी खर्च करते हैं अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा धन, बहुत सारे पैसे, ऑन बाइंग खरीदने पर, न्यू सीड्स नए बीज, टू ग्रो उगाने के लिए, आर कॉटन प्लांट्स हमारे खेत में जो कॉटन प्लांट्स है यानी कि जो कपास के जो पौधे हैं वो उगाने के लिए हर साल बहुत सारे पैसे जो है बीज को खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, अब ये कह रहे मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कई सालों पहले, कई वर्षों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। ही कुड कलेक्ट यानी वो इकट्ठा करते थे, द सीड्स यानी बीजों को, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स अपने खुद के खेतों में जो प्लांट लगे हैं, पौधे हैं उनसे, विच कुड बी सोन जिनको कि बोया जा सकता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स नए प्लांट लगाने के लिए, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर अगले साल। भाई दादाजी ये कहा करते थे कि कई सालों पहले जब ऐसा समय था कि अपने खेत के अंदर जो उगे हुए पौधे हैं उन्हीं में से नए बीज तैयार किए जाते थे और उनको नेक्स्ट ईयर बो दिया जाता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज ये पद्धति काम नहीं करती। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, और इसीलिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं हर साल नए बीज खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, अब मैं ये ढूंढना चाहता हूँ, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ, वाई दैट इज सो कि ऐसा क्यों होता है। भी पहले जो बीज इकट्ठे करके नेक्स्ट ईयर बो देते थे, अब जो है ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, या वो बीज उतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में मैं पता करूंगा। आई वॉन्ट टू लर्न, और मैं ये सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स कि बीजों को किस प्रकार से प्रिजर्व करके रखा जाए, संरक्षण करके रखा जाए, सो दैट जिससे कि वी कैन यूज देम हम उनका उपयोग कर सकें, अगेन फिर से, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर और हर साल हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़े। तो ये दूसरा कैरेक्टर अपने पास था नासिर, जो कि सीड कलेक्टर बनना चाहता है और हर साल जो खर्च होने वाला है, बीजों पे खर्च होने वाले पैसे हैं उनसे बचना चाहता है, और ऐसी टेक्निक का पता लगाना चाहता है कि भी पहले वर्षों में जो बीज इकट्ठे करके रखते थे नेक्स्ट ईयर उन्हीं को बोते थे, आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या वो इतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो अपने पास नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया है रोहित। अब रोहित की क्या अच्छाई है या रोहित में क्या खास बात है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए रोहित जो है, इफ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अभी कह रहा अगर मेरे पास, ह्यूज का मतलब विशाल, अमाउंट का मतलब मात्रा, ऑफ मनी यानी रुपए, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते,
आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, तो मैं क्या करता, ट्रेवल एंड ट्रेवल यानी यात्रा करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, आई वॉन्ट टू सी मैं देखना चाहता हूँ, द माउंटेन्स यानी पहाड़ों को, ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के जो पहाड़ है उनको, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन पिक्चर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका वगैरह। आई कुड, आई विश यानी मैं ये काश या मैं ये कल्पना करता हूँ, आई कुड सेल डाउन कि मैं तैर सकता, इन द अमेजन रिवर अमेजन नदी के अंदर, इन साउथ अमेरिका जो कि साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका की अमेजन नदी के अंदर मैं तैर पाता, ऑन राफ्ट, राफ्ट के ऊपर, राफ्ट जो है बोट की टाइप का ही होता है उसके ऊपर। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। अब ये कह रहा है आई वॉन्ट टू लिव मैं रहना चाहता हूँ, ऑन द बीचेज बीच के ऊपर, ऑन द ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है जो कि द्वीप समूह है, उन द्वीप समूह के बीच के ऊपर जो है मैं बीचेस के ऊपर रहना चाहता हूँ, एंड डाइव डाउन और गोता लगाना चाहता हूँ, टू सी कोरल वहाँ जो कोरल रीफ से बने हुए जो ये द्वीप हैं उनकी कोरल को देखने के लिए जो है नीचे गोता लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, और ये कह रहा मैं ये भी सोचता हूँ कि मुझे जो है उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क मंदिर है, वहाँ भी मेरे जाने की इच्छा है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या फिर बीजिंग के अंदर जो चाइना में बीजिंग जो है वहाँ ओल्ड सिटी है, वहाँ जाने की इच्छा है। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर जो पिरामिड है वो भी देखने की मेरी इच्छा है। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन वास्तव में मेरे लिए सबसे ज़्यादा एंजॉइंग या सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ जो है वो है नेचर, प्रकृति को देखना, ना कि ओल्ड बिल्डिंग्स। ओल्ड बिल्डिंग से भी ज़्यादा आनंददायक चीज़ जो है वो है प्रकृति। तो ये था रोहित के बारे में कि भाई रोहित क्या करना चाहता है। अब देखो आगे अपने नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया सरबजीत। अब सरबजीत क्या करना चाहता है देखो, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सरबजीत क्या कह रहा है, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। अभी कह रहा वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री, यानी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात से आता है, या मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कब, इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फिर मैं कोई भी बात सच बोल रहा होता हूँ लेकिन फिर भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कह रहा उदाहरण के लिए, इफ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने टीचर से कहूँ दैट आई couldn't do my homework, कि मैं अपना काम या होमवर्क नहीं कर पाया, क्यों, because रवि borrowed my book and forgot to return it, कि फिर क्योंकि रवि मेरी बुक लेके के चला गया था और वो मुझे लौटाना भूल गया था। और I tell my parents, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ that it wasn't me but my little brother who started the fight, कि मैं नहीं था, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था, बल्कि ये मेरे छोटे भाई जो थे उन्होंने, छोटा भाई जो है उसने झगड़ा स्टार्ट किया था। तो इन बातों पर, मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, या फिर ये कह रहा जब मैं टीचर को बोलता हूँ, जब मेरे अच्छे नंबर नहीं आते, बैड मार्क्स आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैंने वास्तव में टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन जब वो मेरी इन बातों को नहीं मानते तो इस पर मुझे गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और वो सभी लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनको यही लगता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really angers me, उनके चेहरे के जो है हाव भाव है, जो उनका लुक है फेस का,
वो देखने का जो नजरिया है वो वास्तव में मुझे उनसे गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शू एंड काउंट टू 10, और कभी कभार मैं नीचे अपने जूतों की तरफ देखता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ। सो दैट आई डू नॉट सो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि उनको ये जाहिर ना हो कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। यानी जब भी कोई, चाहे वो टीचर है या पेरेंट्स है, जब मेरी बातों पर उनको भरोसा नहीं होता, जो कि मैं सच बोलता हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मैं नीचे जूतों की तरफ देखकर 10 तक काउंट करता हूँ ताकि उनको ये पता न चले या एहसास ना हो कि मैं गुस्से में हूँ। अब देखिए इसके बाद अपने नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आ रहा है, ये कौन था। अब देखो सरबजीत के बाद अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आ गई डोलमा। अब डोलमा क्या चाहती है, देखो ये डोलमा नाम की जो गर्ल है ये अपने बारे में बता रही है। देखो, व्हेन आई ग्रू अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब डोलमा कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी, प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। अभी कह रहे लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा बोलती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा है या पक्का विश्वास है कि मैं ऐसा करूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी, एवरीवन यानी हर कोई, इन माई क्लास मेरी कक्षा में, आस्क मी मुझसे पूछता है, मेरी कक्षा में सभी मुझसे पूछते हैं व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, कि भाई क्या करना चाहिए जब उनको प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट्स मी, और मेरे टीचर हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। यानी क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो भी पूछते हैं, जब भी वो समस्या में होते हैं, प्रॉब्लम उनको होती है, तो वो पूछते हैं मुझसे क्या करना चाहिए, और टीचर भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब भी स्कूल में कुछ करना होता है तो या जरूरत होती है तो वो मुझ पर भरोसा करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं हर किसी के लिए अच्छी कार्य करना चाहती हूँ, चीज़ों को बेटर बनाना चाहती हूँ, थिंग्स को बेटर बनाना चाहती हूँ हर व्यक्ति के लिए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स और रोड्स एंड स्कूल्स। आई वॉन्ट यानी मैं चाहती हूँ, अस हमारे लिए, टू हैव गुड हॉस्पिटल्स कि अच्छे हॉस्पिटल्स हो, एंड रोड्स अच्छी रोड्स हो, एंड स्कूल्स और अच्छे schools. So I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship out to Mars. I want to make sure यानी मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ, मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ that कि there are many good scientists कि यहाँ बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो in India भारत में, who will invent जो कि इन्वेंट करे, आविष्कार करे, खोज करे, क्योर्स यानी इलाज की, फॉर डिजीजेस बीमारियों के इलाज के लिए वो नए नए आविष्कार करे, नई नई खोज करे। जैसा कि अभी कोविड-19 या कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसकी वैक्सीन बनाने में, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। तो डोलमा ये चाहती है कि भी हमारे देश में ऐसे साइंटिस्ट हो जो कि हर टाइप की जो भी डिजीजेज है उन डिजीजेज के क्योर के बारे में, उनकी वैक्सीन के बारे में इन्वेंशन करे, आविष्कार करे, एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पर, मंगल पर भी अपना यान भेजे। इस तरह के साइंटिस्ट वो तैयार करना चाहती है इंडिया में। अब देखो नेक्स्ट आ गया अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पीटर। अब देखो पीटर क्या चाहता है, तो अपन पीटर के बारे में पढ़ेंगे कि माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब पीटर क्या कह रहा है, मेरा फेवरेट डे जो है वो हर मंथ का, हर महीने का सेकंड संडे जो है वो मेरा फेवरेट डे होता है। क्यों होता है इसका रीजन बता रहा है, देखो ऑन दिस डे यानी इस दिन, आवर होल फैमिली हमारा पूरा परिवार, ऑलवेज यानी हमेशा से,
गोज टू द सिनेमा, सिनेमा जाता है, सिनेमा हॉल जाता है, टू सी ए फिल्म, फिल्म देखने। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी एडवांस में टिकट ले आते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम में से सभी, माई ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, माई पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा, माई 2 ब्रदर्स मेरे 2 भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर, वहाँ से बस में जाते हैं। इन द इंटरवल, और इंटरवल के अंदर जब मूवी चलती है, मूवी के अंदर बीच में जो इंटरवल होता है, उस इंटरवल में माई फादर यानी मेरे पिताजी बाइज यानी खरीदते हैं, अस हमारे लिए, पीनट्स मूंगफली, एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफ द हॉल, उस हॉल के अंदर, पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, ईटिंग खाते हुए, एंड वॉचिंग द फिल्म और फिल्म को देखते हुए। आफ्टरवर्ड्स यानी इसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप, हम हमेशा रुकते हैं, टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन इज इन अ गुड मूड, अब हर कोई जो है अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी जो है बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि भाई हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी हैप्पी फैमिली है, इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अपन ने पढ़े कि भी दिखने में तो सब बच्चे क्या है, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है, उनकी सोच जो है, वो सबकी अलग अलग होती है। अब अपन देखते हैं कि भी इसमें अपन ने पढ़ा, उसमें से कितना अपने को समझ में आया। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहला देखो, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे। अब देखो, पीटर का फेवरेट डे जो है वीक का संडे है, क्यों? क्योंकि उस दिन उसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल के लिए जाती है। नासिर वांट टू लर्न, नासिर क्या सीखना चाहता है? नासिर ये सीखना चाहता है कि भी सीड्स को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि नेक्स्ट ईयर उनको फील्ड में बोया जा सके। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, डोल्मा ये विश्वास रखती है कि वो एक अच्छी वही प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स, अच्छे रोड्स बनाना चाहती है, और साथ ही साथ वो ऐसे साइंटिस्ट बनाना चाहती है जो कि प्रत्येक डिजीजेज को क्वेयर करने के लिए मेडिसिन का इन्वेंशन कर सके और मार्स पर भी स्पेसशिप भेज सके। अब देखो नेक्स्ट, देखो, राइट द ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो पीटर इज एन ओनली चाइल्ड, क्या पीटर एकमात्र, परिवार में एकमात्र बच्चा था? नहीं, उसके 2 भाई भी हैं। When सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, जब सरबजीत को गुस्सा आता है तो वो लोगों के ऊपर चिल्लाता है? नहीं, वो 10 तक काउंट करता है। नासिर लिव्स इन द सिटी, नासिर सिटी में रहता है? बिल्कुल, नासिर सिटी में रहता है, गांव में जो है उसके फील्ड है। राधाज मदर एंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर, राधा की माँ जो है उसके साथ चीजें करने में आनंद लेती है। बिल्कुल, साथ में दोनों पेड़ पे चढ़ के जो है रो मैंगोज खाते हैं। तो इस तरीके से ये अपना चैप्टर नंबर 6 जो था उसका पार्ट 1 के बारे में अपन ने डिस्कस किया, जिसमें अपन ने अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात की। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अब आप भी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आप में कौन सी चीज़ अच्छी है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।